नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एस इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर्स के ऊपर। और आज हम लोग ये भी जानेंगे कि नंबर्स जो होते हैं वो होते कितने टाइप के हैं और हम लोग नंबर्स को पहचानेंगे कैसे। तो दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। अब इनकी पहचान जो होती है वो क्या होती है कि ये नंबर्स कहाँ से चालू होते हैं, वन से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दोस्तों बात ये है कि ये जो नंबर्स हैं ये यहीं पर खत्म नहीं होते, ये खत्म होते हैं कहाँ पर, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी कि अनंत। और इनमें ये नंबर्स नेगेटिव में भी नहीं चलते हैं, ये कहाँ पे चलते हैं, खाली वन से स्टार्ट होते हैं। पॉजिटिव में वो जीरो से नहीं, कहाँ से, वन से। कहाँ से, वन से। और दोस्तों इसके साथ साथ अब हम अगले नंबर पर जा रहे हैं। अगला जो नंबर है वो नंबर कौन सा है, पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या, यानी कि इसे क्या कहते हैं, जिसमें होल नंबर। और इसमें इन दोनों में दोस्तों ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, बहुत थोड़ा सा। किसका, खाली एक नंबर जीरो का। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है और होल नंबर में जीरो आता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी कहां तक, इन्फिनिटी तक। बाकी सबको सेम है, यहां से लेके यहां तक सबको सेम चलेगा। इसमें जीरो नहीं आता है, इसमें जीरो आता है। जिसमें जीरो नहीं आता है वो कौन सा, नेचुरल नंबर। जिसमें जीरो आता है वो होल नंबर। ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं किसके, पूर्णांक के, जिसे हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। अब इसको जानने से पहले हमें एक चीज और समझनी चाहिए कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था नंबर लाइन। क्या पढ़ी थी, नंबर लाइन। और वो नंबर लाइन जो थी वो होती क्या है। पहले हम लोगों ने एक संख्या रेखा पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बीच में क्या होता है, जीरो होता है। एक छोटी सी, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं कि वो माइनस के जो नंबर है वो इधर की साइड में लिख देते हैं और पॉजिटिव के नंबर इधर की साइड में। माइनस के इधर की साइड में लिख देते हैं, पॉजिटिव के इधर की साइड में, जो कि ये क्या हो जाता है, गलत। हमें याद कैसे रखना है कि हमारे मतलब हम लोग पॉजिटिव के नंबर जो आएंगे वो इधर की साइड में आएंगे या इधर की साइड में। जो लिख रहा होता है, जिसके हाथ में कॉपी है, जैसे मैं कहां पर लिख रहा हूँ, बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो मेरे सीधे हाथ की तरफ, कहां पर, सीधे हाथ की तरफ कौन से नंबर आएंगे, प्लस के। और मेरे उल्टे हाथ की तरफ नेगेटिव यानी ऋणात्मक, यानी सीधा यानी धनात्मक, नेगेटिव यानी ऋणात्मक। जैसे भाई जीरो तो बीच में रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये ऐसी इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब नेगेटिव के नंबर है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और ये भी ऐसी ऐसी इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब ये जो नंबर्स है ना, जिसमें प्लस के भी और नेगेटिव दोनों दोनों, तो ये क्या होते हैं, इंटीजर्स। क्या कहते हैं, पूर्णांक। अब इनमें जीरो से इधर वाले जो नंबर हैं, कौन सा वाले, जीरो से इधर वाले नंबर, यानी कौन से, प्लस वाले, वो कौन से होते, वो होते हमारे धनात्मक धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये वाले ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। कौन से, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। दोस्तों जीरो जो होता है ना, ये इधर भी काम करता है और इधर भी। क्लियर। इसके बाद में अब हम चलते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर कौन सा है फ्रेंड्स, परिमेय संख्या है। कौन सा नंबर है, परिमेय संख्या है। हम लोगों ने देखा होगा कि कुछ नंबर लिखे होते हैं। अब भाई इनके जो सिंबल्स हैं वो पहचानेंगे कैसे, वो नंबर्स जिन्हें हम लोग पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकें। किसकी फॉर्म में लिख सकें, पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकें, जहां पर क्यू जो होता है ना वो जीरो के बराबर नहीं होता है। इसे हम लोग पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है। अब चलो देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 5/3, 2/4, 1/7, 4/3। अब एक ना छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे सपोज करो, अब जैसे अब ये भी ना एक क्वेश्चन मेरे मन में आया है कि हम लोग जीरो नीचे जो नहीं लगाते वो लगता किस लिए नहीं है। जीरो नीचे नहीं लगाते इसमें, वो तो खैर ठीक है भाई, जीरो जो होगा वो क्यू की जगह पर जीरो जो होगा वो नहीं आएगा, लेकिन फिर वो आएगा क्यों नहीं, क्वेश्चन तो उठता है ना। चलो अब जीरो क्यों नहीं आते हैं, एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। पहले सपोज करो मेरे पास एक एप्पल है। क्या, एक एप्पल है। एप्पल के मैं दो हिस्से कर सकता हूं भाई, घर में दो
दो बहन भाई है तो दो हिस्से कर लिए, घर में 3 जने तो एक से में से 3 हिस्से कर लिए, अब एक से में से 4 हिस्से कर लिए। अब भाई अब पता पड़ा है कि घर में 2 सेब है, तो 2 सेब में से 3 हिस्से कर सकते हैं अगर 3 जने तो। अब 5 सेब है तो 5 बटे में से 5 सेब है तो 7 हिस्से किया जा सकते, मतलब जितने अच्छा हो उतने हिस्से करे जा सकते। क्या कभी भी किसी भी सेब में से 0 हिस्से किए जा सकते हैं? अगर मैं उसके हिस्से ना भी करूं, अगर मैं चक्कू से सेब को ना भी काटूं, तो वो एक हिस्से में तो फिर भी रहेगा ही रहेगा, एक हिस्से में तो रहेगा ही ना, वो एक हिस्से में तो रहेगा। अब वो एक हिस्से में रहेगा तो वो जो नीचे जो होगा वो कभी भी 0 नहीं आएगा। आगे समझ में सिंपल है। कौन कहता है नंबर सिस्टम महंगा पड़ता है। चलो फ्रेंड्स अब आगे, अभी हम लोगों ने कौन कौन से नंबर्स पढ़े थे, परिमेय संख्या पढ़ ली। अब इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। किसकी? अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। ये भी ठीक इसकी तरह इसका ही भाई है। इसको हम लोग P बटे Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q मेरा 0 नहीं होता। बट इसमें थोड़ा सा फर्क यह है कि हम लोग इसे P बटे Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, P बटे Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हम लोग बात करें √3 की या √2 की या √5 की या √4 की या √16 की, मैंने यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे ये तो हमें समझ में आता है कि ये कौन से हैं, इरेशनल नंबर है, बट ये तो रैशनल नंबर है। हाँ, क्योंकि इसकी एक फिक्स वैल्यू है, इसकी भी एक फिक्स वैल्यू है। क्या इसकी फिक्स वैल्यू है? नहीं है ना, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर, यानी कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। ये वो संख्या होती है जिन्हें हम लोग P बटे Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सिंपल। चलो अगली बात करते हैं कि इसकी अभाज्य संख्या है, इसे इंग्लिश से क्या कहते थे फ्रेंड्स? प्राइम नंबर्स। अब ये कौन से नंबर्स होती हैं? सबसे सिंपल, ये वो संख्या होती हैं जो एक से और अपने आप से हैं, एक से और अपने आप से क्या होती है? डिवाइड होती है, यानी कि भाग होती हैं। जैसे मैंने बात करी 5, 3 ले लो, 2 भी ले लो और 7 ले लो, और चलो एग्जाम्पल में तो डाल देते हैं, बाकी देखते हैं। 5 से भाग हो सकता है, 1 से भाग हो सकता है। 3 से भाग हो सकता है, 1 से भाग हो सकता है। 2 से भाग हो सकता है, 1 से भाग हो सकता है। 7 से भाग हो सकता है, 1 से भाग हो सकता है। बात करते हैं 9 की, तो 9 किसके से? 1 से भाग होगा, 3 से भाग होगा, 9 से भाग होगा। ये क्या था? 10 किससे? 10 2 से भाग हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है और 10 से भी हो सकता है। 11 किस से भाग होगा? 11 से और 1 से। 13 किस से भाग होगा? 13 से और 1 से। 12 किस से भाग होगा? 12 से, 6 से, 3 से, 4 से, 2 से, 1 से। तो देखो ये जो नंबर है जो अपने आप से हो रहे हैं, किससे? अपने आप से और 1 से। जैसे ये 3, ये और ये, तो ये सारे नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर। कौन से नंबर? प्राइम नंबर। वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो जाते हैं और 1 से डिवाइड हो जाते हैं। बात खत्म। अब फ्रेंड्स इसके बाद किसकी बात करते हैं? भाज्य संख्या। कौन सी? कंपोजिट नंबर। अब ये कौन से नंबर होता है? कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर दोस्तों अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप से, 1 से और किसी और नंबर से, किस से? अपने आप से, 1 से और किसी और नंबर से। जैसे बात करें, मैंने करी 4, 6, 9 और 7 उठा लो, 10 उठा लो। 4 जो होता है अपने आप से 1 से और 2 से भाग हो सकता है। 6 जो है वो किस से भाग हो सकता है? 6 से, 3 से, 2 से और 1 से। 9 किस से हो सकता है? 9 से, 3 से, 1 से। 7 किस से हो सकता है? 7 से और 1 से। 10 किस से हो सकता है? 2 से, 5 से, 10 से। यही है ना। तो इसमें जो नंबर्स अपने आप से, 1 से और किसी और नंबर से, जैसे ये और इधर में ये वो नंबर्स हैं जो किस से, जो कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या है जो अपने आप से, 1 से और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकती है। बात आ रही है? सिंपल है। अगर समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग, नंबर आप लोग के पास में है ही मेरा।
दोस्तों अब बात करते हैं किसकी, सहभाज्य संख्या। किसकी, सहभाज्य संख्या। इसको जानने से पहले एक छोटी सी चीज जान लेनी चाहिए हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इंग्लिश में महत्व समापवर्तक, सॉरी हिंदी में महत्व समापवर्तक। हम लोगों ने जाना होगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखा है ये होता क्या है, हाईएस्ट, और ये कॉमन भी, और ये क्या है, फैक्टर। यानी कि बड़ी से बड़ी वो संख्या, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो कॉमन हो और फैक्टर हो, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो कॉमन भी हो और फैक्टर भी हो। जैसे इसको ना, इसको समझने के लिए पहले एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने 15 लिया और 30 लिया, ठीक है, मैंने इनका एचसीएफ निकालता हूँ। एचसीएफ निकालने क्या है, बड़ी संख्या अंदर छोटी संख्या बाहर, डिवाइड होगी, कितने पर जाएगी, 2 पर जाएगी, काटेंगे 0 आ जाएगा। डिवाइड किससे दिया था, जो 0 आया, 15 से डिवाइड दिया था। किससे डिवाइड दिया था, 15 से। तो जिसके डिवाइड देने पर आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है मेरा एचसीएफ। एचसीएफ हालांकि इसके 2-3 टाइप्स और भी हैं, जिससे मतलब क्या होता है एचसीएफ को जिससे निकाला जा सकता है। तो हम लोगों ने खाली इसका एक टाइप पढ़ा है, जिसमें हमें क्या मिला, इसमें से 15। और ये जो 15 है, ये इन दोनों में से वो बड़ी से बड़ा वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, जो इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 15 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो यही क्या नंबर है, एचसीएफ। और हमने क्या बात करी थी, सहभाज्य संख्या। कौन सी, सहभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर। ये वो नंबर होते हैं जिनके एचसीएफ, क्या चीज, जिनके एचसीएफ क्या होते हैं, 1। जिनके एचसीएफ किसके बराबर हो, 1 के बराबर। ये वो नंबर होते हैं, ये कभी भी एक नंबर नहीं होंगे, कम से कम 2 नंबर होंगे। जैसे 3 और 5, इनके एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। 7 और 5, इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। और वो होगा कैसे, अभी देखते हैं। पहले एग्जांपल ले लो ये वाला, 7 यहाँ पे लिया, 5 यहाँ पे लिया, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, करके देखते हैं। 5 में 5, 2 बचेगा, क्या आया, 2 आया ना। तो अब ये नंबर यहां पर लिया हो, डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, फिर ये वाला 2 कहां पर आ जाएगा, ये वाला 2 यहां पर लिया हो, और डिवाइड करो, 0 आ गया ना। किसके भाग देने पर 0 आया, 1 के। किसके भाग देने पर 0 आया, 1 के। चलो ये यहाँ पर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, खैर कोई बात नहीं, इसको ऊपर देख लेते हैं सारे एग्जाम्पल को। 7 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, ये 1 पे जाएगा, माइनस करेंगे 2 आएगा। ये वाला छोटा है, इसको यहाँ पर ले आओ, 5। अब इसको डिवाइड करो, 2 दूनी 4, माइनस करेंगे 1 बच गया, अभी भी 0 नहीं आया, तो फिर अब इसको यहाँ पर ढालो, 2 दूनी 4, सॉरी 1 दूनी 2, माइनस करने के आ गया 0। किसके डिवाइड देने पर 0 आया, 1 के डिवाइड देने पर 0 आया ना। तो एचसीएफ क्या हो गया अब इनका, 1। क्या हो गया, 1। समझ में तो आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। एचसीएफ क्या आया, 1। तो वो नंबर जिनका एचसीएफ क्या होगा, 1। क्या होगा, 1। वो कौन से नंबर होंगे, सहभाज्य संख्या। कौन सी संख्या होंगी, सहभाज्य संख्या। चलो अब अगला नंबर है हमारा सम संख्या। ओड और इवन तो सुना था ना, हमारे केजरीवाल जी जो दिल्ली के क्या है, सीएम है, उन्होंने क्या करा था, ओड और इवन को लागू किया था जब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो ये वही ओड इवन है। ओड यानी कौन सी संख्या, सम संख्या। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह से, ठीक है। जो नंबर्स किससे डिवाइड हो जाते हैं, 2 से। किससे डिवाइड हो जाते हैं, 2 से। तो वो नंबर्स कौन से होते हैं, सम नंबर्स, यानी कि इवन। कौन से, इवन। और जी ओड जो नंबर्स होते हैं वो वाले नंबर्स होते हैं जो, कौन से वाले, जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, इस तरह के। नहीं 18 कैसे आएगा भाई, 19 आएगा, 17 भी आ जाएगा। इस तरह के नंबर जो 2 से डिवाइड ना होते, तो वो कौन से नंबर होते हैं, विषम संख्याएं, यानी कि ओड नंबर्स। अगर आप लोग अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप पे मेरे को कांटेक्ट कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करें। थैंक यू।